प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करते हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हमारा ज्यामिति से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित शुरुआत है। अब शुरुआत किस प्रकार की, आप ये देखिए, मेरे पास एक चौक है, आप भी पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए और एक ऐसे लगा दीजिए। ये जो मैंने पेंसिल की नोक, चौक की एक पतली नोक या फिर पेन की नोक से यहां पे एक छोटा सा निशान बना दिया है, इसे हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। ये आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ समझाने के लिए दिखाई दे रहा है, वैसे बिंदु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। हम मानते हैं कि बिंदु की ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। तो जिसकी लंबाई या चौड़ाई और मोटाई ना हो तो उसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए दर्शाया जाता है। और बिंदु किसी भी स्थान की स्थिति को प्रकट करने का एक माध्यम है बस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बिंदु। पहली चीज समझ में आई, बिंदु। दूसरा, मेरे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और यदि मैं कोई धागा लेता हूं और धागे को बिल्कुल खींच के इन दोनों बिंदुओं पर रख लेता हूं और उस धागे के साथ साथ मैं ये वक्र बना देता हूं अपनी इस चौक से या पेंसिल से बिल्कुल सीधा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है दो निर्धारित बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी। सीधी होगी तो कम से कम होगी, वैसे तो दो बिंदुओं के बीच दूरी ये भी हो सकती है, हम दो बिंदु मिला दिए, लेकिन ये कम से कम नहीं है। ये तो हम घूम फिर के जा रहे हैं उसके पास। अब मुझे इस हाथ से ये कान पकड़ना है और मैं यहां से घुमा के पकड़ूंगा, तो ये दूरी कम हुई या वो दूरी कम हुई? तो कम से कम दूरी हमें देखनी है। जो कम से कम दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की, उसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। अब एक और चीज यदि मैं लेता हूं, ये बिंदु हो गया, ये रेखाखंड हो गया। यहां पे एक बिंदु से हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तीर का निशान दर्शाता है कि हम बढ़ रहे हैं। एक बिंदु से हमने शुरुआत की थी और हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास? रेखाखंड का तो हमारे पास हो जाएगा कि हम घर से स्कूल जा रहे हैं। घर से स्कूल बिंदु है, किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए बिंदु का इस्तेमाल बोला था ना मैंने। घर से स्कूल बिंदु है, तो दो स्थानों के बीच की जो निम्नतम दूरी आपकी होगी वो रेखाखंड है, सीधी निम्नतम। अब एक स्थान से शुरू होकर हम चले ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम कहां तक जा रहे हैं। तो इसका उदाहरण कोई दे सकते हैं आप? सोचें। सूरज, सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, अब वो सूरज से शुरू हो रही हैं और पता नहीं कहां कहां इस ब्रह्मांड में जा रही हैं। दूसरा, हम अपने घरों में देखते हैं बल्ब या टॉर्च की रोशनी जो हम देखते हैं, टॉर्च से शुरू हो रही है और कई टॉर्च तो इतनी लंबी होती है कि हमें आसमान तक भी दिखाई देती है, हमें बहुत ऊंची हो गई है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। समझ में आएगा? किरण एक बिंदु से शुरू होकर और आगे अनंत। और किरण किसी भी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज हमारे पास है, भाई हमें पता ही नहीं है कि कहां से शुरू हो रही है और कहां पर जाकर खत्म हो रही है। कहां से शुरू और कहां पर खत्म। देखो, इधर भी अनंत जा रही है, उधर भी अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, उधर भी और इधर भी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रेखा। रेखा, दोनों तरफ की फुल डायरेक्शन, दोनों तरफ असीमित। जैसे हम रेल की पटरी के ऊपर खड़े होकर देखते हैं ना, पटरी उधर भी बहुत दूर तक है, उधर भी बहुत दूर तक है। हालांकि वो भी रेखाखंड का एक कहीं ना कहीं उदाहरण है कि पटरी कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म होती है, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं वहां से हमें वो उधर भी जाती हुई दिखाई देती है और उधर भी। समझ आया? या फिर आकाश को देख ले आप, आसमान को, उधर से उधर तक
असीमित है, उधर भी असीमित है, इधर भी असीमित है, हमें पता नहीं अभी कहां से शुरू और कहां पर जाकर वो खत्म हो रहा है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे रेखाखंड। अब ये चार ही हमारी मूलभूत अवधारणाएं हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं ज्यामिति की। रेखा दोनों तरफ असीमित होती है, इसमें कोई स्टॉप बिंदु होता है, इसका कोई अंत बिंदु होता है, कोई अंत बिंदु नहीं है। ये प्रश्न आता है जो भी मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से देखना, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। किरण रेखा का एक भाग है, यदि मैं यहां से शुरू करूं तो उधर गए, यहां से शुरू करूं तो इधर गए। किरण दोनों तरफ हो सकती है ना, जरूर थोड़ी है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, रेखा भी ऐसे हो सकती है इधर उधर, रेखाखंड भी हो सकते हैं, समझ गए ना। इस चीज को ध्यान से देखो भाई, ये सिर्फ सीधा ही नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी कोई भी हो सकती है, या किरण एक बिंदु से शुरू होकर किसी भी साइड पे जा सकती है। रेखा कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, दोनों तरफ की डायरेक्शन दिखाती है ये। तो किरण भी रेखा का एक भाग ही है जो उसके एक बिंदु से शुरू होकर किसी भी दिशा में अनंत होती है। तो रेखा के कितने अंत बिंदु हो गए? एक, देखो जहां से शुरू हो रही है वो उसका अंत बिंदु तो होगा ही। प्रारंभिक और अंत बिंदु को हम अंत बिंदु के रूप में ही मानते हैं दोनों को। प्रारंभिक का मतलब जहां से शुरुआत, अंत का मतलब जहां खत्म। तो ये इसका एक अंत बिंदु मानते हैं, प्रारंभिक बिंदु जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन उसको अंत ही हम बोलते हैं। कि किरण भी रेखा का एक भाग है, रेखाखंड भी रेखा का एक भाग है। मान लो इतनी रेखा की इतनी इतनी पार्ट चाहिए हमें जो रेलगाड़ी है पटरी पे चल रही है, पटरी का वो भाग चाहिए है जो कैथल से कुरुक्षेत्र तक है या कुरुक्षेत्र से दिल्ली तक है। वो क्या हो गया? रेखाखंड में आ गया। भाई हमने दो पॉइंटों को चिन्हित कर लिया, उनके बीच की निम्नतम दूरी हमने ले ली, तो ये भी एक रेखा का भाग है। और रेखाखंड के कितने अंत बिंदु है दिखाई दे रहे हैं ना? दो है, एक से शुरू होकर दूसरे पे वो खत्म हो जाती है। तो ये प्रश्न अक्सर आता है कि रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? शून्य। किरण का एक, रेखाखंड के दो। इस चीज को पहले ध्यान में रखें और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे रेखाओं में हम बात करते हैं, दो प्रकार की हमारे पास रेखाएं हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक समांतर रेखाएं। अब रेखाओं का तो हमें मतलब समझ में आ गया कि एक बिंदु से शुरू नहीं होती है, वो दोनों तरफ अनंत होती है। ये एक रेखा है और ये एक और रेखा है, ठीक है ना। इसको मैंने L नाम दे दिया, इसको M। रेखाओं को हमेशा स्मॉल लेटर में नाम देते हैं, L M। समझ आ गया? और इस प्रकार की रेखाएं मेरे पास ये हैं, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, A B। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं ना, यहां पे काट रही हैं, देखो इस बिंदु पर काट रही हैं। तो उन रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सीधी रेखाएं। उदाहरण इसका क्या हो सकता है? हाँ, रेल की पटरी बिल्कुल सीधी होती है, आपने देखा है ना रेल की पटरी को। हाँ, कहीं मिलती है वो, दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी तो फिर रेलगाड़ी उस पर कैसे चलेगी? वो बिल्कुल, इनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। कि बीच की दूरी जहां से भी हम देख लें, रेलगाड़ी की बीच की दूरी समान होती है। इनके बीच की दूरी समान नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, आगे जाके कुछ और हो जाएगी। इनकी दूरी समान नहीं है, अर्थात जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है हर स्थिति में वो क्या होंगी? समांतर रेखाएं। और दूसरा मैंने बताया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं कहीं ना कहीं जाकर। अब मैं यदि यहां से देखूं, मैं ये एक उदाहरण लूं, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं हैं? इनको ध्यान से देखो। जब मैं यहां से यहां तक की दूरी देख रहा हूं बहुत ज्यादा है, यहां से यहां तक की कम है। यदि इस प्रकार दूरी मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर जरूर मिलेंगी। तो ये कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं है। समांतर में तो बिल्कुल दूरी समान मिलेगी उनके बीच की। समझ आया? अब यह मैंने आपको बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के बारे में बताया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी परिभाषाएं लिख के और अपने अध्यापकों को सुनाइए।